क्या आपको कभी अपने सबसे करीबी लोगों ने धोखा दिया है? एक ऐसे गड्ढे में फेंक दिया गया जहां से कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ यह जानने के लिए कि यह आपके भाग्य की ओर पहला कदम था। सत्रह साल की उम्र में यूसुफ के भाई उसके सपनों और अपने पिता के उससे प्यार करने से ईर्ष्या करते थे। उन्होंने उसकी अंगरखा छीन ली और उसे एक कुएं में फेंक दिया। देखो, वह सपने देखने वाला आ रहा है, उन्होंने उसका मजाक उड़ाया। गुलाम के रूप में बेच दिया गया, फंसाया गया, जेल में भुला दिया गया। यूसुफ की जिंदगी तेजी से नीचे गिर गई, लेकिन बाइबल कहती है परमेश्वर यूसुफ के साथ था और उसने उस पर अपनी कृपा बरसाई। जब फिरौन ने एक परेशान करने वाला सपना देखा जिसे मिस्र में कोई भी समझ या समझा नहीं सकता था, तो उसके दरबार में अराजकता और डर फैल गया। न तो ज्ञानी और न ही जादूगर जवाब दे सके और उम्मीद खो चुकी थी। लेकिन तभी प्याला बरदार को यूसुफ की याद आई। उसने उसके सपनों को समझाने की क्षमता का जिक्र किया। यूसुफ को उसकी कोठरी की अंधेरी से फिरौन के सामने खड़ा करने के लिए बुलाया गया। परमेश्वर के ज्ञान से मार्गदर्शित होकर उसने ध्यान से सुना और सपने का सही अर्थ बताया। 7 साल की प्रचुरता के बाद 7 साल के अकाल की चेतावनी। एक असाधारण पल में यूसुफ को जेल की गहराई से महल की ऊंचाइयों तक उठाया गया और उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। फिरौन ने घोषणा की, तुम मेरे घर के मुखिया होगे और मेरे सभी लोग तुम्हारी बात मानेंगे। केवल सिंहासन पर मैं तुमसे बड़ा होऊंगा। गुलाम के रूप में बेचे जाने के सालों बाद यूसुफ मिस्र में शक्तिशाली बन गया। एक दिन उसके भाई हताश और भूखे बड़े अकाल के दौरान भोजन की तलाश में आए। वे उसके सामने झुक गए, यह नहीं जानते हुए कि उनके सामने खड़ा शक्तिशाली व्यक्ति वही भाई था जिसे उन्होंने धोखा दिया और छोड़ दिया था। यूसुफ का दिल दर्द और क्षमा के बीच जूझ रहा था, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसके परिवार का भाग्य अब उसके हाथों में था। तुम लोगों ने मेरे खिलाफ बुरा सोचा था, लेकिन परमेश्वर ने उसे भलाई में बदल दिया, ताकि इस बड़ी जरूरत के समय में कई जानें बचाई जा सके, जिनमें तुम्हारी भी शामिल है। आप जिस भी खाई में हो, जिसने भी आपको छोड़ दिया हो, आपकी स्थिति कितनी भी निराशाजनक क्यों न लगे, याद रखें कि आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सबसे अंधेरे पलों में भी आशा प्रकट होने का इंतजार कर रही है। परमेश्वर मुक्ति की एक कहानी लिख सकता है, आपकी असफलताओं को जीत में और आपके संघर्षों को आपकी कल्पना से भी बड़े भाग्य की ओर एक कदम में बदल सकता है। यूसुफ की यात्रा इस बात का प्रमाण है कि आपके कष्टों का एक उद्देश्य हो सकता है और आपके सामने आने वाली हर परीक्षा आपको ऐसे भाग्य के लिए तैयार कर सकती है जो आपके सबसे बड़े सपनों से भी परे है। अगर आप बस लेखक पर विश्वास करते रहें, तब भी विश्वास करें जब रास्ता साफ न हो, यह जानते हुए कि हर अध्याय एक बड़ी योजना का हिस्सा है। आपकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, मुक्ति संभव है और आशा राख से फिर से उठ सकती है, ठीक वैसे ही जैसे यूसुफ के लिए हुआ था। अधिक दिलचस्प बाइबल कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जो प्राचीन सत्यों को नया जीवन देती हैं। यूसुफ की कहानी सिर्फ विश्वासघात और विजय की कहानी नहीं है, यह किसी भी व्यक्ति के लिए आशा की किरण है जो प्रतिकूलताओं का सामना कर रहा है। जब यूसुफ को गड्ढे में फेंका गया था, तब उसे उस महल का पता नहीं था जो उसका इंतजार कर रहा था। जब उसे फंसाया गया और कैद किया गया, तो वह उस महिमा की कल्पना भी नहीं कर सकता था जो उसका इंतजार कर रही थी। फिर भी यूसुफ अपनी आस्था में दृढ़ रहा, हर परीक्षा में लगा रहा, परमेश्वर की अदृश्य योजना पर भरोसा करता रहा। उसकी यात्रा हमें याद दिलाती है कि आपकी स्थिति कितनी भी अंधेरी क्यों न हो, विश्वास और दृढ़ता परीक्षणों को जीत में बदल सकती है। भले ही आपके सामने का रास्ता अंधेरा हो, विश्वास करें कि परमेश्वर आपके भले के लिए पर्दे के पीछे काम कर रहा है।
यूसुफ की जिंदगी इस बात का प्रमाण है कि विश्वास, दृढ़ता और अटूट आशा के साथ सबसे गहरा गड्ढा भी सबसे चमकदार महल तक ले जा सकता है। तो जब आप अपनी चुनौतियों का सामना करें तो यूसुफ की विरासत को याद रखें, लगे रहें, विश्वास करते रहें और योजना पर भरोसा करें। भले ही आप रास्ता न देख पाएं, देखने के लिए धन्यवाद। प्रेरित रहें और अपनी यात्रा में कभी विश्वास न खोएं। जब हम यूसुफ की गड्ढे से महल तक की असाधारण यात्रा पर विचार करते हैं तो हम एक प्रार्थना के साथ समाप्त करते हैं। स्वर्गीय पिता, हमारे कष्टों को उद्देश्य में बदलने के लिए धन्यवाद। यूसुफ की तरह हर परीक्षा में आप पर भरोसा करने में हमारी मदद करें। आमीन। यूसुफ की कहानी आपके जीवन में आशा, विश्वास और दृढ़ता को प्रेरित करती रहे। याद रखें, आप अपनी यात्रा में अकेले नहीं हैं। परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे।